हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और अपने सुंदर से विद्यालय BN इंटर कॉलेज से हम आज आपको आयतनात्मक विश्लेषण, जो कि प्रैक्टिकल है क्लास 12th में, क्लास 12th का प्रैक्टिकल है आयतनात्मक विश्लेषण। और उसमें आपको बताएंगे आज हम मानक विलयन बनाना कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कि हाउ टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का जो मानक विलयन है वो हम कैसे बनाएंगे। तो मानक विलयन वो होता है जिसकी जो मोलरता है या नॉर्मलता है, यानी सांद्रता ज्ञात होती है, जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है उसे हम मानक विलयन कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा उद्देश्य, जिसको एम या कह दीजिए, या फिर उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो रहता है वो है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट, यानी इसको बोलेंगे उद्देश्य कि करना क्या है हमें। तो यहाँ हम जो ले रहे हैं, हम जो कराते हैं M/20 का कराते हैं। देखिए उद्देश्य है हमारा M/20, यानी ऑक्सैलिक अम्ल के M/20 ऑक्सैलिक अम्ल का M/20, यानी कि मोलरता कितनी है उसकी 1/20, M/20 250 मिलीलीटर। कितना? 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है आपको। M/20 250 मिलीलीटर विलयन बनाइए या विलयन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहां हम बनाना तो है कि ऑक्सैलिक अम्ल का M/20 250 ml विलयन बनाना। तो ये जो M/20 है, यानी 1/20 मोलरता ज्ञात है, इसी को कहते हैं मानक विलयन। इसी वजह से ये स्टैंडर्ड है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? अब सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे तोलें। इसको हम प्रैक्टिकल भी आपको करा के दिखा देंगे विलयन बनाने का, कि 1/20 मोलरता का जो विलयन 250 ml जल में बनाना है। किस में बनाना है? जल में, पानी में बनाते हैं इसको। और वो विलयन कैसे जो है बनाया जाएगा, तो उसके लिए कैसे कैसे आपको लिखना है, कॉपी में भी किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आवश्यक सामग्री। इसमें क्या लिखते हैं? यानी कि एपरेटस रिक्वायर्ड। तो लिखते हैं हेडिंग आवश्यक सामग्री। ठीक, आवश्यक सामग्री में आपके पास वाच ग्लास होना चाहिए, क्योंकि तोलना है ना, बैलेंस होना चाहिए, तोला होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले यही चाहिए, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसके बाद आपको टाइट्रेशन फ्लास्क, जिसमें, या मापक फ्लास्क कह सकते हैं, मापक फ्लास्क। मापक फ्लास्क कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर हम। ठीक, मेजर करने के लिए, क्योंकि 250 ml पानी भी तो मेजर करना है उसके लिए। इसके अलावा आपको कीप चाहिए, वाच ग्लास चाहिए, तुला चाहिए तोलने के लिए, उसे वेइंग बैलेंस कहते हैं।
है ना, वो आपका आजकल जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक बैलेंस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो सेलों से चलता है, तो इलेक्ट्रिक बैलेंस है, तो उसको विश्लेषण तुला जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक। और वॉच ग्लास हो गया, की स्टैंड आदि, देखो सभी लिखने जरूरी नहीं होते हैं इसमें, स्टैंड है, और आपका धावन बोतल होती है जिसे वॉशिंग बोतल कहते हैं, वॉशिंग बोतल, आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि इसको फनल बोलते हैं, फनल, इसको वॉच ग्लास, WA वॉच ग्लास बोलते हैं इसको, ठीक। और बीकर आदि लिख सकते हैं, बीकर, ये ऑक्जेलिक एसिड है ही आपका, ऑक्जेलिक एसिड का अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा ये इस टाइप से। तो ये आवश्यक सामग्री आप लिख दीजिए, कुछ जस्ट सभी नहीं, कुछ जो याद आती हैं वो आप लिख दीजिए जिनकी आप रिक्वायरमेंट आपको होती है। इसके बाद देखिए अब क्या है, अब है कि जिस टाइप से आपको लिखना है उसी टाइप से बता रहे हैं, प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, प्रिंसिप जो सिद्धांत है वो लिखना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए विलियन कैसे बनाएंगे कि यहाँ देखिए अब आता है कि ऑक्जेलिक अम्ल को तोलना, है ना, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का भार, कितना भार है, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा भार जो है ऑक्जेलिक अम्ल का तोलने के लिए, ये भार निकलेगा फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, भार W मान लिया हमने, W बराबर M इंटू V बाई 1000, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, V होता है ml में। यहां मोलरता जो है वो, अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे वीडियो में केवल हम के कितना तोलना है वो ही बता रहे हैं। M होता है मोलरता, 1/20 मोलरता हो गई। M होता है इसका क्या, M है मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो ऑक्जेलिक एसिड आप जानते हो, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो है आपका COOH.2H2O, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब इसका मोलर मास निकालेंगे, जैसे कार्बन 2 हैं तो 24 हो गया, 16 चौक 64, ऑक्सीजन कितना हो गया 64 हो गया, 2 ये हो गया वाटर का, 18 दूनी 36, सबको जोड़ेंगे तो 126 आता है। V वॉल्यूम, एक स्टूडेंट को 250 ml बनाना है, 1000, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करके लाते हैं हम तो ये निकल के आता है आपका कितना, ये देखिए 250 चौके 1000, 4 से कट गया, और ये हो गया आपका, अगर यहीं पे करें हम तो 126/20 गुणा 4, ठीक है। 2 से काट लीजिए, 2 के 12 और 2 3 6, 63 यहाँ ये 10, 2 से 10 बार कट गया, 10 चौक 40, ठीक। तो ये आता है 1.575 ग्राम, इतना जो है ये निकल के आता है 1.575 ग्राम। तो इतना आपको तोलना है। ये फॉर्मूला अगर मोल लवण का भी होता है तो भी उसमें यही फॉर्मूला लगना है, क्लियर। तो अब आपका क्या होता है आगे इसमें कि इसको तोलेंगे, तोलने के बाद में आपको लिखना होता है इसका प्रेक्षण लिखना होता है, ओके, ऑब्जर्वेशन उसमें, ठीक है। लिखना कैसे कॉपी पे कि वॉच ग्लास रखेंगे, वेइंग बैलेंस, देखिए वेइंग बैलेंस ये है, ये बैलेंस है,
हमारे पास, और इसको जब यहाँ से ऑन कर देते हैं तो ये यहाँ रीडिंग दिखाता है इस टाइप से, जिसमें भी लेना चाहते हैं आप, किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है। यहाँ जैसे किलोग्राम में है ये, और ये ग्राम में आ गया है, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं। तो वेइंग बैलेंस पर वॉच ग्लास रखा जाता है, वॉच ग्लास पर जो है हम ऑक्सैलिक एसिड रखते हैं, इसको बता देंगे आपको। तो वॉच ग्लास का क्या है, वेट निकालना होगा पहले, वॉच ग्लास का वेट, फिर उसमें रखेंगे तो दोनों का वेट आ जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड और किसका, बैलेंस का, और दोनों में से फिर वॉच ग्लास का माइनस कर देंगे तो वो किसका वेट आ जाएगा आपका। ये लिखने का तरीका है, कॉपी में आप किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो आगे देखिए कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर तोल प्रेक्षण, यानी कि m/10 m/20 विलियन बनाने के लिए तोल प्रेक्षण, तो इसको यहाँ से हम रफ किए देते हैं। बच्चों अब जो लिखना है आपको वो है तोल प्रेक्षण, तो उसका हेडिंग लिख लीजिए आप, लिखिए m/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए तोल प्रेक्षण, ठीक। तोल प्रेक्षण क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, वेट ऑफ वॉच ग्लास, यानी वॉच ग्लास का भार, वॉच ग्लास का भार या वेट ऑफ वॉच ग्लास। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वेट ऑफ वॉच ग्लास, किसी एक में लिख लीजिए, तो जो आएगा उसे ग्राम में लिख देंगे। और वॉच ग्लास क्या होता है, वॉच ग्लास वो हम आपको दिखाई देते हैं अभी, देखिए यहाँ पर ये है आपका जो है, ये वॉच ग्लास है, इस टाइप से ये वॉच ग्लास होता है। तो इसको इस पे ऐसे हम रख देंगे इस पे, तो वॉच ग्लास का वेट आ जाएगा ऑन करने के बाद, ठीक है। तो वेट ऑफ वॉच ग्लास, ये ग्राम में जो भी आए आप ग्राम में लिख देंगे। जैसे 22 ग्राम है, हमने तोल के देखा था तो एक का 22 ग्राम निकला था, किसी का 22.1 आएगा, डिफरेंस हो सकता है सभी में, एक जैसे नहीं है ना। तो वॉच ग्लास का भार। अब दूसरा है कि वॉच ग्लास का भार प्लस ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड उस पर रखा है, तो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, किसी में भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस ऑक्सैलिक एसिड दोनों का मिलके जो आ जाएगा वो आप लिख दीजिए, ग्राम में आ जाएगा ये, ठीक। अच्छा अब देखो ये दोनों हैं, यहाँ पे दोनों होंगे, इन दोनों के वेट में से, भार में से अगर वॉच ग्लास का वेट माइनस कर दिया जाए तो वो किसका वेट आ जाएगा आपका, किसका वेट आ जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का। या फिर एक तरीका और होता है बैलेंस में कि वॉच ग्लास का वेट माइनस कर दिया जाता है, माइनस करके उसको 1.575 आप तोल लोगे, क्लियर। तो देखिए लास्ट में जो निकल के आएगा, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का भार या द्रव्यमान भी कह सकते हैं इसको, वेट जो है तो वो आ जाएगा, वो निकल के 1.575 ग्राम ही आएगा, ठीक। वो कैसे कि मान लीजिए ये 22 ग्राम है, कितना निकल के आया, ये 22 ग्राम निकल के आया, कितना, वॉच ग्लास का जो वेट है 22। अब 22 प्लस 1.575 आपको जोड़ना है, तो 1.575 और ये आप ये कर दीजिए प्लस 22, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 23.575 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 23.575 ग्राम, इतना हो गया।
अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इतना ही तो निकल के आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तोल प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक। अच्छा, विधि आपको क्या है, लिखनी नहीं होती है कॉपी में, तो विधि में सीधा सीधा इसको क्या मैं समझा देता हूं। इतना तोल के आप वॉच ग्लास से, वॉच ग्लास पे आ गया है आपका, इस पे आ जाएगा। ठीक। उसको कीप के सहारे से आप किस में डालेंगे, ऐड करेंगे, जो मापक फ्लास्क होगा उसमें डालेंगे इसको। ठीक। और वॉच ग्लास पर एक भी कण जो है पानी का नहीं रहना चाहिए, यानी कि पानी का कण नहीं, एक भी जो कहते हैं ना उसका पाउडर जो ऑक्जेलिक अम्ल का, वो नहीं रहना चाहिए। सारा का सारा पानी से हम वॉश करके उसको डाल देते हैं उसमें, और फिर पूरा आपके जो मीजरिंग सिलेंडर है उससे 250 ml हम पानी कर लेते हैं घोलने के बाद, ये हो जाएगा। अब उसे हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे। तो बच्चों, जो हमने आपको बताया है M/20 सॉल्यूशन बनाना ऑक्जेलिक अम्ल का, उसे हम प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं। ये हमारे पास बैलेंस है, ये देखिए बैलेंस है, और इसको ऑन कर सकते हैं आप, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो आप 0 पे से इसको सेट कीजिए, और आपको देखिए ये रखा हुआ है, तो उस कैमरे से आपको दिखाना चाहते हैं हम। ऐसे दबाइए, अब 0 है बिल्कुल, और ग्राम में भी लिखा हुआ, देखिए ऑब्जर्व कीजिए उसको। हाँ, ये ग्राम में है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ग्राम में करके आप उस पर वॉच ग्लास रख देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यही, अब देखिए ये हमने अगर रखा इस पर, तो ये वॉच ग्लास का वेट आ रहा है यहाँ, और ये वॉच ग्लास का वेट 30 ग्राम है। यहाँ कितना है देखो, 30 ग्राम है। ठीक है, और 30 ग्राम है। अब इसका जो वेट है, एक तो तरीका ये है कि 30 ग्राम पे ही जो 1.57 ग्राम है वो रख दिया जाए। ठीक। तो ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है, देखो यहाँ ये ऑक्जेलिक एसिड है, और इसमें से हम ऑक्जेलिक एसिड जो है ये पाउडर फॉर्म में होता है। देखिए बच्चों, ये पाउडर फॉर्म में है, और यहाँ से हम ऑक्जेलिक एसिड इस पर रखेंगे। ठीक। तो ये तो सिंपल है, ये तो चीज़ आपने सीख ली कि वॉच ग्लास रखा हुआ है। अब इस पर 1.575, अगर आपका बैलेंस वो 2-3 डिजिट तक डेसिमल में वैल्यू दे देता है तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो वो मैं रखे देता हूँ, आपको दूर से भी उसको देख लोगे। या फिर एक तरीका और होता है कि इसको माइनस कर दें। देखो इसका वेट माइनस हो गया, वॉच ग्लास का वेट क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 1.575, ठीक है, या 1.58 ग्राम भी, या 5-7 ग्राम भी आप ले सकते हो। क्लियर? तो ये क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए यहाँ, अब इस पर रखना स्टार्ट करते हैं। अभी 1 ग्राम हुआ है। ये देखिए, अगर बैलेंस आपके पास सही है तो वो सही रीडिंग आएगी। और ये इसका पर्पज हमारा क्या समझाने का है कि इस तरीके से आपको करना है। तो ये अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये इतना हो गया है हमारा। ये जो है इस पे वॉच ग्लास पर तोल लिया है हमने। अब इसको रख देते हैं हम बंद करके, इसको हम रख देते हैं यहाँ। तो ये हो गया आपके पास, पाउडर फॉर्म में है ये दिखाई दिया है हमने। अब
आप देखिए कि ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको दिखा चुके हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कि इसको डालते हैं। अब कैसे डाला जाएगा? फनल लगा के। ये फनल है, ये फनल जो है इस टाइप से रख लीजिए, आपको दिखाई दे जाए तो स्टैंड में, कि स्टैंड की क्लैंप में, ये स्टैंड की क्लैंप है, उसमें हमने इस टाइप से इसको फंसा दिया है और यहाँ इसको यहाँ ऐसे डाल देते हैं। बिल्कुल फनल साफ हो, पहले से आप इसको देख लीजिए, फनल साफ होनी चाहिए और इस तरीके से आप इसमें इसको लगा सकते हैं। यहाँ से क्लैंप जो है ये ढीली हो जाती है तो सही फिट हो जाए, और थोड़ा ऊपर लगा लीजिए। अब ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को लगा लिया, फनल में दिखाई दे रहा है, और जूम करके भी दिखा सकते हैं आपको। देखिए इस तरीके से जो है ये इसको हमने लगाया है फनल को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं हम, वाच ग्लास में जो रखा है इसको डाल लेते हैं यहाँ से। अभी जूम करके ही सही रहेगा, प्रैक्टिकल कम से कम दिखना चाहिए, हमारी शक्ल दिखे ना दिखे। देखिए इसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। आराम से ही डालिए और इसको जो भी बचा है उसको रखा रहने दीजिए। और हम यहाँ से देखिए, ये हमारे पास वेंग जो है वाश बोतल है, वाश बोतल लीजिए और वाश बोतल में पानी, डिस्टिल वाटर ले सकते हैं आप। तो डिस्टिल वाटर हम वाश बोतल में भर रहे हैं। देखिए भरे लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें आप रखिए साथ में, सब ये मिलती हैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दी जाती हैं। तो ये जो है देखिए ध्यान से, इसको आप जो है पानी डाल डाल के इसको यहाँ पे, कोई भी कण जो है वाच ग्लास पे नहीं रहना चाहिए। ये सारे कण जो है यहाँ भी, एक एक जो क्रिस्टल है वो भी रीडिंग को चेंज कर सकता है। और फनल में भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, फनल में भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ये देखिए ये। अब हम सेटिस्फाई हो गए कि कुछ भी इसमें नहीं बचा है, तो फनल में भी घुमा लीजिए, कुछ कण जो है ऊपर रह गए हों, इस तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं। कीप बोलते हैं इसको, कीप भी कहते हैं, फनल भी कहते हैं, है ना। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और अब थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जूम में ही फ़ायदा है। देखो तो यहाँ से अब आप इसको निकाल लीजिए और इसको क्या है, इसको ऐसे करके आप घोल सकते हैं, घोल दीजिए। साइन बनाई हुआ है 250 ml का, तो कोई परेशानी है ही नहीं। मीजरिंग सिलेंडर से और कंफर्म कर लेंगे हम। इसको आप घोल लीजिए, घुल रहा है। और इसमें पानी और डाल सकते हैं, वाटर, डिस्टिल वाटर है ये। अब पूरा आपको देखिए अभी कितना हुआ है, घुल गया है, ये जो अमाउंट है ये घुल गई है।
घुल चुकी है सारी अमाउंट, आप देख सकते हैं इसको, सारा जो है वो घुल चुका है, कुछ भी इसमें बाकी नहीं है। हाँ, साइन और बैक कैमरा से हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये साइन जो है अभी यहाँ तक ऊपर का नहीं पहुँचा है। ये जो साइन है दिख रहा होगा आपको। अब पूरा इसको यहाँ तक भर लीजिए, कहाँ तक, यहाँ जो साइन है ये वाला जो साइन है, ठीक है, यहाँ तक आप इसको भर लीजिए पूरा, ठीक। तो अब हम फिर से फ्रंट कैमरा पर आ गए हैं। तो अब देखो बच्चों, इसमें अब आप ऐड कर सकते हैं, अब डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं वाटर, डायरेक्ट भी अब आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। और इसमें कुछ बचा हो, वैसे तो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फनल को फिर से देख लीजिए। और यहाँ पर ध्यान से एक एक बूंद करके डालना है। अब देखिए साइन पे आने वाले हैं हम, बिल्कुल यहाँ करीब आने वाले हैं, तो ध्यान से एक एक बूंद करके डालिए। अब बस हो गया, फिट हुआ है बिल्कुल। ये जो साइन तक बना है ये हमारा 250 ml तैयार हो गया। यहाँ तक देखिए साइन बना हुआ है, 250 ml हमारा तैयार हो गया ये सॉल्यूशन बनके। क्लियर है, ठीक है। और इस पे अब आप डाट लगा सकते हो ऊपर, इसके ऊपर जो है कॉक आप लगा सकते हो, या आपके पास होगी, या जैसे ये है, देखते हैं इसको, ये आ पाती है नहीं आ पाती है। हाँ, ये भी फिट हो गई है, और जो फिट होने वाली हैं उनको भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो उसको बंद करके आप इसको रख दीजिए, इसका ढक्कन लगा के आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब इससे टाइट्रेशन करेंगे हम। टाइट्रेशन हम जो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको टाइट्रेशन बताएंगे, और एक वीडियो में दोनों को लिंक कर देंगे हम, जिससे आपका लॉन्ग वीडियो हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ ये समझ में आया बच्चों। और जो भी हैं आपके, उनको फिर आप बंद करके रख सकते हैं। ये जो है आपका 250 ml बन के तैयार हो गया है। और अगर आपको चेक करना हो तो मीजरिंग सिलेंडर में डाल के आप इसको, ये 250 ml है या नहीं है, है ना, ये 250 ml यहाँ तक है, तो उसमें भी आप डाल के उसको चेक कर सकते हैं। और ये भी है एक 250 ml का, ये 250 ml का है, इसको भी आप चेक करके इसमें देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज मानक विलयन बन गया, ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन बन के तैयार हो गया है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।